Being English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज एक पोएम हम लोग करने वाले हैं जो कि है द टेम्पल एंड द बॉडी, और कन्नड़ा में उसको वचना कहते हैं। एक्चुअली बसवन्ना एक ऐसे पर्सनैलिटी रह चुके हैं 12th सेंचुरी में, यानी आज से 800-900 साल पहले की ये बात है। बसवन्ना नाम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर और मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी रह चुके हैं। कर्नाटका ट्रेडिशन और कल्चर और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। बसवन्ना जो थे वो वचना लिखते थे, यानी कि जो एक छोटे से रिलीजियस पोएम्स बोल सकते हैं वो लिखते थे। तो उन्होंने ये जो इंग्लिश में आप देख रहे हैं आपके सामने, ये दरअसल कन्नड़ा में लिखा गया है और उसको ट्रांसलेट किया गया है ए.के. रामानुजन के की ओर से। ए.के. रामानुजन जो है वो वाले रामानुजन नहीं है जो साइंटिस्ट है। ये जो रामानुजन है ये भी एक सबसे बड़े राइटर और पोएट रह चुके हैं अपने ज़माने के। वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि हिंदू माइथोलॉजी में ऐसे माना जाता है कि जो भगवान है वो हर एक के दिल में और हर एक के शरीर में बसता है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि जब भी कोई किसी का गलती से पैर लग जाता है तो वो एक दूसरे के पैर पड़ते हैं। वो इसलिए पैर पड़ते एक दूसरे के, ये सोच कर कि एक दूसरे के शरीर में भगवान वास करता है, यानी रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काफी छोटी सी पोयम है ये। द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर Shiva. What shall I, a poor man, do? My legs are pillars, the body the shrine, the head a cupola of gold. Listen, O Lord of the meeting rivers, things standing shall fall, but the moving ever shall stay. तो चलिए लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा। बसवन्ना जो है वो शिव भगवान को ज्यादा मानते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में शिव भगवान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और कर्नाटक में आप देखोगे तो ज्यादा करके जो मेजोरिटी जो रिलीजन है वो शैविज्म है, यानी शिवा को मानने वाले जो लोग हैं। तो और इसीलिए लिंगायत ये एक जो कम्युनिटी है वो ज्यादा आप लोग मेजोरिटी में देख सकते हैं यहाँ पर। यानी जो ये कर्नाटका स्टेट है ये शिव भगवान को ज्यादा मानता है। तो बसवन्ना उनमें से एक थे जो शिव भगवान को मानते थे। वो शिव भगवान से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो तो तुम्हें खुश करने के लिए जगह जगह मंदिर बांध सकते हैं। वो तुम्हें सिर्फ मंदिर में ही पूजते हैं, मंदिर में ही तुम्हें ढूंढते हैं। लेकिन एक गरीब इंसान क्या कर सकता है? अगर उसे तुम्हें पाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके पास तो पैसे नहीं है मंदिर बांधकर तुम्हें खुश करने के लिए। तो एक गरीब इंसान क्या कर सकता है? एक अमीर इंसान तो तुम्हें खुश करने के लिए एक मंदिर तो बांध सकता है, लेकिन गरीब का क्या? तो आगे वो कहता है कि माई लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्राइन, द हेड अ कपुला ऑफ गोल्ड। आगे वो खुद ही एक सोल्यूशन देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई गरीब इंसान मंदिर नहीं बांध सकता, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो शरीर है उसमें ही भगवान वास करता है। क्योंकि हिंदू कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो ईश्वर है वो कण कण में बसा है। हर एक नेचर के जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स है, पहाड़, झरने, सूर्य, चंद्र, मिट्टी, पत्थर, पेड़, पौधे, ये सारी चीजों में ईश्वर बसा हुआ है, ऐसा हिंदू कल्चर में माना जाता है। ठीक उसी तरह से इंसानों में भी ईश्वर रहता है, ऐसा माना जाता है हिंदू कल्चर में। तो वो कहते हैं कि मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर में ही मेरा जो भगवान है वो वास करता है। माई लेग्स आर पिलर्स, मैं एक चलता फिरता एक मंदिर की एक प्रतिमा हूँ, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो मंदिर की तरह है। मेरे जो पैर है वो पिलर्स है, खंबे हैं। जैसे मंदिरों में आप लोग देखोगे मंदिरों में भी खंबे होते हैं मंदिर की छत को संभालने के लिए। ठीक उसी तरह से वो कहते हैं कि मेरे जो पैर है वो मंदिर की तरह पिलर्स है, द बॉडी द श्राइन। और जो मेरा शरीर है वो एक्चुअली मंदिर का ढांचा है, और जो मेरा सिर है वो मंदिर का कलश है, यानी कपुला ऑफ गोल्ड। और ऐसा वैसा कलश नहीं, एक गोल्ड से बनाया हुआ, एक सोने से बनाया हुआ काफी कीमती मेरा जो सर है वो। तो इस तरह से वो कहते हैं कि यहाँ पर इनडायरेक्ट एक मैसेज दे रहे हैं बसवन्ना कि हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे को दुख देने से पहले कि हम किसको दुख दे रहे हैं। क्या हम उस इंसान को दुख दे रहे हैं? नहीं, हम उस इंसान को दुख नहीं दे रहे, हम उस इंसान के शरीर में बसा हुआ जो भगवान है उसको दुख दे रहे। मानवता सेवा सबसे बड़ी सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर मुझे भगवान को पूजना हो तो मैं सबसे पहले इंसान को पूजूंगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आगे वो कहते हैं कि लिसन
ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स। लिसन का यहाँ पर मतलब ये नहीं होता ऑर्डर देना, यहाँ पर लिसन का मतलब होता है मेरी अर्जी सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, कन्नड़ में अगर इसे ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होता है एक ही वर्ड में कुडल संगम। कुडल संगम एक जगह है जहाँ पे 2 या 3 ऐसे नदियां आकर मिलती है। जो संगम हुआ है नदियों का, ठीक उस संगम के आसपास एक मंदिर बनाया गया है शिवा का, और उस मंदिर को या उस जगह को कुडल संगम कहते हैं। कुडल संगम एक शिवा भगवान का एक निक नेम भी है अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर। थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टे। यहाँ पर थिंग स्टैंडिंग शैल फॉल का मतलब होता है इंसान ने जो जो चीजें बनाई हैं भगवान को खुश करने के लिए, जैसे कि मंदिर हो, ये अपने 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 जगह पर खड़े हुए हैं। आज न कल तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बट द मूविंग एवर शैल स्टे। यहाँ पर मूविंग कौन है? मूविंग जो इंसान है उसके बारे में बात चल रही है। बट द मूविंग एवर शैल स्टे, इसका मतलब ये होता है कि हम मंदिर भले ही जितने भी बांधे, लेकिन आज न कल वो सारे मंदिर टूट जाएंगे, उसका नाम निशान मिट जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे अच्छे काम करेंगे जिससे तुम्हें दुनिया याद करते रहेगी, तुम्हारा नाम बरकरार रहेगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि बसवन्ना एक मैसेज देना चाहते हैं कि मंदिर बांधने से भगवान की सेवा नहीं होती, भगवान को हम खुश नहीं कर सकते। अगर भगवान को खुशी करना हो तो हमें एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए और मानवता की सेवा करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।